झारखंड में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज बन चुका है, वो इस बार फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की कोशिश है कि ये परंपरा कायम रहे, जबकि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सत्ता को बचाए रखने की तमाम कोशिशें जारी हैं, लेकिन अंततः कांग्रेस की भूमिका पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर कांग्रेस अपनी कोटे वाली सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो हेमंत सोरेन के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बचाना मुश्किल हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 43 सीटों के बाद अब बुधवार को दूसरे चरण की 38 सीटों पर मतदान होना है। इन 38 सीटों में कांग्रेस महज 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसके सामने अपनी साख बचाने की गंभीर चुनौती है। विशेष रूप से हेमंत सोरेन की सत्ता की स्थिरता अब कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, क्योंकि कांग्रेस अगर अपनी सीटों पर भाजपा से अच्छा मुकाबला नहीं कर पाती तो सत्ता परिवर्तन की राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरे चरण की 38 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार है, 5 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी आजसू में चुनावी मैदान में है। वहीं जेएमएम ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। काम हुआ है, मगर अगले 5 साल में एक्सेलरेटेड तरीके से काम होगा। हमारी सरकार, सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी है। इस प्रकार झारखंड विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बनाने जा रहा है। विशेषतः 17 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधा मुकाबला है, वहीं 11 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संघर्ष होगा। देखिए, मैं तो ये कहूँ कि मैं लोगों के बीच ये कह रही हूँ कि मैंने 4 से 5 महीने में जो काम किया है, उस प्यार को, उस आशीर्वाद को, जो मैंने परिश्रम किया, उसको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि 4 से 5 महीने में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण मैंने गांडे में जगाई है और 5 साल जब समय रहेगा तो बहुत काम करने के लिए रहेगा। बस सभी से यही कि आप 20 तारीख को एक नंबर पे तीर धनुष पे अपना बटन दबा करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस के लिए खास तौर पर अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा। 2019 में कांग्रेस ने इन 13 सीटों में से 9 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, जिनके सामने कांग्रेस के नेताओं के लिए अपने सीटों को बचाना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख भी इस चुनाव में दांव पर लगी है।